Hello everyone, again you all are welcome to your favorite channel टेक्टोनिक। सो गाइस, आज की जो प्रॉब्लम है वो है बीएससी सेमेस्टर 2 एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 6 एंड पार्ट नंबर 2। सो मैं आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ। क्वेश्चन क्या है? x इज़ रैशनल, y इज़ इरेशनल, देन x प्लस वाई इज़ इरेशनल। तो हमें दिया क्या है कि जो x है एक रैशनल नंबर है, y एक इरेशनल नंबर है। तो हमें प्रूव करना है जो इन दोनों का सम है वो इरेशनल हो। ठीक है, सो मैंने आपको गिवन तो बता दिया, देन स्किप दिस पार्ट। तो आ जाओ सेकंड पार्ट में, जहाँ से हमारा क्वेश्चन प्रूव होना शो होएगा। तो हमें पता है हम ये किस मेथड से कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। किस मेथड से? कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, क्योंकि हम इसमें एज्यूम करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है जो चीज़ वो बता देती हूँ। एक्स क्या है? रैशनल नंबर है। अगर वो रैशनल नंबर है तो हम उसे लिख सकते हैं पी वाई क्यू की फॉर्म में। बस यहाँ पे इतना फ़र्क है, मैंने जो पी वाई क्यू है उसको ए बी की फॉर्म में लिखा है। अब आगे वैसा ही ए बी आर इंटीजर्स एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है? अब आगे, अब मैंने एज्यूम किया कि x प्लस वाई क्या है? रैशनल नंबर, और उसको कैसे फॉर्म में लिख दिया? पी वाई क्यू को सी वाई डी से रिप्लेस किया है। बस इतना ही है। और आगे वही लिखा कि सी डी इंटीजर्स है और डी जो है हमारा वो इक्वल टू इक्वल नहीं है 0 के। ठीक है, अब ये स्टेप मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये, जो कि बच्चों को समझ नहीं आता है, वो उसकी क्लैरिटी दे देती है। अब देखो, आप लोगों को प्रूव क्या कर रहे हैं कि आपके पास दो नंबर थे एक्स एंड वाई। ठीक है, जो इनका सम है वो क्या है? इरेशनल। ठीक है, ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक्स मेरे पास एक नंबर है प्लस वाई जो मेरे पास एक नंबर था, एक्स था मेरे पास रैशनल एंड वाई था इरेशनल। ठीक है, अब मुझे इन दोनों का सम निकालना है और वो क्या होना चाहिए? इरेशनल, है ना। लेकिन मैंने मान लिया कि इसका जो सम आया वो आया, मतलब रिजल्ट आया वो एक्स प्लस वाई आया। मैंने ये चीज़ मान ली। ठीक है, मानने में क्या आता है, ये मान ली। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं y की वैल्यू जब निकालूंगी तो x इस साइड चला जाएगा, तो वो आ जाएगा इस वे से y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इन दोनों के सम का रिजल्ट है ना। क्लियर है मैम? आगे फिर इसकी वैल्यूज पुट कर दी जो हमने ऊपर देखी थी स्टेप्स में। उसके बाद इसका एलसीएम ले, और जो हमने पीछे ए बी सी डी ज्यूम किए थे, पता है हमें कि वो इंटीजर्स हैं, उनका प्रोडक्ट भी जो है वो भी इंटीजर है, उनका डिफरेंस भी इंटीजर है ना। ये चीज़ें हम इसी कारण से देख रहे हैं क्योंकि हमारा लास्ट एक्सप्रेशन क्या है? y इज इक्वल टू सी डी माइनस ए डी अपॉन में डी वी, और जो डी वी है वो भी इक्वल टू 0 नहीं हो, क्योंकि जो हमारा d है वो भी 0 नहीं है और ना ही b हमारा 0 है। जो पीछे बताई वही चीज़ यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखी है। तो अब तीसरे पॉइंट में क्या लिखा गया है कि जो y है जो उसकी रेशो आ रही है वो क्या रहे? इंटीजर्स। ठीक है, तो इसका मतलब y तो रैशनल नंबर हुआ, बट हमें गिवन था कि जो y है वो एक इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो हमने कॉन्ट्राडिक्ट किया था, सपोज किया था कि हमारा x प्लस वाई एक रैशनल नंबर है, वो हमारी अजम्पशन गलत है। इसका मतलब जो x प्लस वाई है वो एक इरेशनल नंबर है। अगर वो हमारी अजम्पशन गलत होगी ना कि वो रैशनल नहीं है, तो ऑफकोर्स वो इरेशनल ही होगा। ठीक है, तो वो हमारी अजम्पशन गलत होगी, इसलिए जो x प्लस वाई है वो रैशनल नंबर है। और हमने ये चीज़ प्रूव कर दी कि दो नंबर जो x थे और y थे उनका सम जो आ रहा है x प्लस वाई वो एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। अभी के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो भी करना है कर देना। ठीक है।